हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ीरो डीटी में ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन राइटिंग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ईएमए और वेगा। तो शुरू करते हैं। आज निफ्टी का एक्सपायरी था। मॉर्निंग में हम लोग ज़रा वेगा नीट वेगा ये सब डिसेबल कर लेते हैं। ठीक है, ये जस्ट ईएमए का चार्ट है। ये जो लाइन दिख रही है 9 ईएमए 21 ईएमए के 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मॉर्निंग में जैसे ओपन हुआ वहाँ पे 9:36 के आसपास हम लोगों को 9:21 दोनों ईएमए का डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो बी साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे 9 ईएमए 21 ईएमए को क्रॉस किया है, तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी डायरेक्शनल सेटअप डिस्कस आज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओनली नॉन डायरेक्शनल और टू बी वेरी स्पेसिफिक टू द स्ट्रैंगल। ठीक है, तो आप उस हिसाब से स्ट्रैंगल को भी समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे 9 ईएमए 21 ईएमए को क्रॉस आई मीन यहाँ पे क्रॉस अंडर होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे ये दोनों लाइन अभी तो इसके नीचे चल रही है, राइट। ये दोनों 9 ईएमए 21 ईएमए के नीचे ये वेगा की जो लाइन है, वेगा का लाइन चार्ट 9 ईएमए एंड 21 ईएमए को लगभग 10:20 के आसपास दोनों ही 9 एंड 21 ईएमए के नीचे चल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकली आई विल एंटर इन स्ट्रैडल। ठीक है, तो स्ट्रैडल में मुझे कौन से स्ट्रैडल में मैं एंटर हो जाऊँगा 26050 के स्ट्राइक एटीएम पे। ठीक है, ये क्या प्राइस चल रहा था 26070 के आसपास वहाँ पे प्राइस चल रहा था। तो मेरा सिस्टम मेरा जो अल्गो है वो एंटर हो जाएगा 26050 स्ट्रैडल पे। उसके बाद क्या हुआ है, लेट्स चेक दैट। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली वो नीचे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 मिनट जस्ट हम लोग 11 बजे तक ही ये करेंगे, एक ट्रैक करेंगे। तो यहाँ तक आप देखोगे तो कोई भी क्रॉसओवर नहीं है। सो आई विल रिमेन इन द स्ट्रगल। ठीक है, 11 बजे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अपने प्राइस से लगभग 30-40 रुपये ऊपर गया होगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ हम लोग स्ट्रगल को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 10:20 पे मेरा एंट्री हुआ होगा। ठीक है, 10:20 पे एंट्री हुआ होगा तो ये लगभग 97 रुपीज़ के आसपास 26050 का स्ट्रगल था। ठीक है, 97 रुपीज़ पे। ठीक है, उसके बाद 11 बजे के आसपास मेरा कोई एग्जिट नहीं है, कोई रोल ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो 11 बजे के आसपास मेरा स्ट्रगल वही स्ट्रगल का प्राइस था 84 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे 12 रुपये मुझे मिल गया। 12-13 रुपये यहाँ पे मैं ऑलरेडी पॉकेटिंग हो गया। उसके बाद 11 बजे के बाद आप देखोगे क्लियर कट दिख रहा होगा कि कोई भी ये मेका जो लाइन है वो वेगा सी पी वेगा के लाइन के ऊपर ही है। सॉरी, हाँ बराबर, ये मेके लाइन्स वेगा के लाइन के ऊपर है, राइट। तो वी डोंट हैव टू वरी। तो हम लोगों को कहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था, यहाँ पे कोई भी क्रॉस ओवर नहीं है, राइट। तो लगभग मेरे ख्याल से एंड में मतलब ये 2:40 के आसपास वी गॉट ये पी साइड में 9 ईएमए 21 ईएमए को क्रॉस करता दिख रहा है, राइट। 2:40 पे। ठीक है, तो लेट्स सी 2:40 पे क्या था। ठीक है, 2:40 के आसपास कुछ 45 के आसपास आई थिंक सा था ये स्टार्टिंग। ठीक है, 35-40 ये स्पाइक में रहेगा। 2:40 यहाँ पे देखो, हाँ 35 मतलब ये 26,000 के कॉल पे उसने रोल किया। पर मेरे हिसाब से ये जो है जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, आई मीन 35 को 35 40 को राइट, तो 26,008 दिखा रहा है। तो हाइपोथेटिकली क्या होगा, ये स्पाइक था इन सेंस क्या है, डायरेक्टली 050 के आसपास चल रहा हो था निफ्टी, एंड वहाँ से सीधा 20-30 पॉइंट का डायरेक्टली डीप मारा है। ठीक है, हम लोग इस पर पता चल जाएगा चार्ट पे कि
यहाँ पे डीप मारा है, ठीक है। तो ये डीप के बाद ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गया तो मेरा सिस्टम डायरेक्टली एग्जिट कर लेगा इसको, ठीक है। आई वेट, क्या किसके लिए वेट करूँगा? ये जो लाइन ऊपर गया है ना, इट विल ट्राई टू डिटेस्ट इसके नीचे, ठीक है, यहाँ पे आने के लिए 21 के आसपास आएगा तो आई विल ट्राई टू एग्जिट, ठीक है। वो एग्जिट था लगभग 3 बजे के आसपास, ठीक है। तो 3 बजे के आसपास इफ यू चेक, 3 बजे के आसपास लगभग 25 रुपये था। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आज, ठीक है। जो अपना वेगा था वो कंटिन्यूसली ईएमए के नीचे चल रहा था थ्रू आउट द डे। एंड में थोड़ा सा एक स्पाइक था नीचे, ठीक है। वो उतना फ़र्क नहीं पड़ा उसकी वजह से, बिकॉज क्या है, मैं उसको होल्ड करता था तो मेरा मेरे ख्याल से वो 12-13 रुपये बच जाता था। आई मीन 17 रुपीज़ पे शायद से 050 का स्टार्ट क्लोज हुआ है, यस 17.60 पैसे पे, 17 रुपीज़ 60 पैसे पे क्लोज हुआ है, ठीक है। मैं उतना भी नहीं पकड़ता बिकॉज यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है तो आई माइट हैव एग्जिटेड। तो मैं समझता हूँ कि एकदम एक्सट्रीम केस में मैं 40 रुपये पे भी एग्जिट कर लिया होगा, ठीक है। तो भी मुझे 55 रुपीज़ के आसपास के ऊपर ही मुझे मिला होगा ये पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है, विदाउट एनी स्टॉप लॉस। तो नॉर्मली ये सेटअप्स एक्सपायरी के दिन में मिलते हैं। वी हैव टू जस्ट ट्रैक दो सेटअप, ठीक है। पर इतना ध्यान में रखना है इसमें कि जब भी जैसे कि मैंने ये देख के एंट्री किया है एग्जाम्पल, ये दोनों दोनों ये नीचे है, ठीक है। 9 EMA 21 EMA के नीचे ये देख के मैंने एंटर किया है। तो जब भी वो 11 बजे तक 1 मिनट ट्रैक करूँगा और 11 बजे के बाद 5 मिनट ट्रैक करूँगा। और 5 मिनट में जब भी मुझे वो क्रॉसओवर दिखे जैसे यहाँ पे दिखा, तो आई सपोज मतलब ये मेरे लिए इंडिकेशन है, आई सपोज टू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे 2:45 3 बजे के या 15 मिनट में भी आई सपोज टू एग्जिट दिस ट्रेड। क्योंकि क्या होगा, ये लकीली ये वापस ऊपर आया है। पर कभी कभी क्या होता है 5 MA के इस पे EMA का क्रॉसओवर जब भी मिलता है माइट भी डायरेक्शनल हो जाता है, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई, ठीक है। वो जो बोलते हैं ना हीरो जीरो कॉल, वो इसमें खेल सकते हैं। आई मीन आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू डू इट, बट ये नॉर्मली देखा गया है, ठीक है, ऑन वेगा चार्ट कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्लियर मतलब एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। बहुत टाइम पे आप हम लोगों को ऐसा चार्ट देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये इजी मनी, यू कैन टैप दैट, ठीक है। और गलती से भी जब भी कभी 5 मिनट पे 9 EMA 21 EMA क्रॉस करते हुए दिखेगा, ठीक है, तो भी हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मतलब ये सब ऑब्जर्वेशन की बात है, यू सपोज टू ऑब्जर्व इट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के ही बाद आपको पता चलेगा कि कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, ठीक है। तो आज क्या जान लिया हम लोगों ने कि एंट्री कहाँ पे की है, ठीक है, देन प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे की, ठीक है। और स्टॉप लॉस का कोई सवाल ही नहीं है बिकॉज उसने हम लोगों को प्रॉफिट ही दिया है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में और स्टॉप लॉस क्या होता था मेरा, सपोज ये ट्रेड में मैंने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस ये होता था कि कोई भी कॉल कॉल साइड या पुट साइड में कोई भी 5 मिनट पे जैसे यहाँ पे क्रॉसर हुआ, यहाँ पे बीच में कहाँ पे भी देता 9 EMA 21 EMA को क्रॉस कर लेता, ठीक है। तो मैं मतलब वो स्पाइक में जैसे कि ऊपर ऐसा गया, ऐसे कोई स्पाइक में सपोज मेरा ये क्रॉसओवर बन रहा है, तो आई वेट, क्योंकि क्या है वो मेन रिवर्जन होता ही होता है। जैसे आप कोई भी इस पे देखोगे ना, जैसे ऊपर गया है तो इट विल ट्राई टू रिटेस्ट 9 EMA और 21 EMA लाइन्स, राइट। तो ऐसे पूरे मतलब स्ट्रेच लेवल पे जहाँ पे ये स्टार्टिंग का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वहाँ पे जाके मैं एग्जिट नहीं करूँगा। आई ट्राई टू वेट टिल ये मीन रिवर्जन हो जाए, ठीक है। जब भी मीन रिवर्जन हो जाएगा आई एग्जिट फ्रॉम माई ट्रेड, ठीक है। और एक स्टैटिक मेरा ये रहता है, रोल ओवर रहता है। जैसे एग्जांपल जब भी मैं जीरो ड्यूटी करता हूँ ना, तो मैं 87 पॉइंट का नॉर्मली रोल ओवर सिस्टम में लगा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, गलती से भी 200 पॉइंट का भी एक सिंगल कैंडल में स्पाइक मार दिया तो आई विल नॉट रिमेन इन वन स्टैटिक, ठीक है। जैसे मैंने 26050 पे मैंने एंटर किया है और 250 गया, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरा 2 बार रोल ओवर हो चुका होगा, तो मैं नियर टू ATM रहूँगा जो भी चल रहा होगा, ये कॉल सॉरी ATM उस टाइम पे जो भी चल रहा होगा उसके नज़दीक ही मैं रहने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जब भी ऐसे 200-250 पॉइंट एक सिंगल कैंडल में आते हैं उस उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पर ऐसा रेयरली होता है, कभी कभी ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। अभी नाउ थिंग इज़ दैट
कि इस बारे में, ये पर्टिकुलर सेटअप के बारे में, जो हर दिन हम लोग खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ये जीरो डी मैंने क्यों बताया, क्योंकि जीरो डी में चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं प्रीमियम डीके फास्ट होने के, राइट। बाकी के टाइम पे क्या होगा कि आई मीन जब भी बड़े मूव आएंगे तो उसमें ट्रैप होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बड़ा लॉस हो जाएगा, नहीं, इसमें ये सेटअप पे बड़े लॉस नहीं होते। आप चेक कर सकते हो इसको, 10-15 दिन इसको अंडरस्टैंड करके आप सैडल पे भी लगा दोगे, उसमें रिस्क बहुत कम है, ठीक है, पर रिवॉर्ड अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। और नॉर्मल डेज में जैसे वीक अभी जैसे स्टार्ट हो गया, मेरे को नेक्स्ट वीक में करना है निफ्टी के, तो उस पर भी मैं कर सकता हूँ ये सेम चीज़, ठीक है। पर उसमें चीज़ ये है कि मेरा मतलब उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता, बट मेरा प्रॉफिट इज ऑल्सो लिमिटेड, 10 पॉइंट्स हो जाएगा, 15 पॉइंट्स मिल जाएगा, उतना ही हो सकता है, ठीक है। जैसे आज ये 50-55 मिला, 55 पॉइंट मिला बिकॉज ऑफ द जीरोडिटी, वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम सबको पता चला होगा कि एग्जैक्टली ये सेटअप कैसे वर्क करता है। इसके बाद भी आपको इस पर्टिकुलर मतलब साइडवेज मार्केट जो भी रहता है, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी जो भी ट्रेड करनी रहती है, ये कैसे ट्रेड करनी है, कैसे एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में मुझे बताओ कि एग्जैक्टली क्या तुम्हारी क्वेरी है, क्या नहीं समझ में आया, क्या जानना चाहते हो इसमें और डिटेल, सो दैट आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट सेशन, ठीक है। ठीक है, फिर वी विल क्लोज दिस सेशन फॉर नाउ, बाय बाय।